17वीं सदी इंडिया में बहुत उथल पुथल और बदलावों का टाइम था, जहां बड़ी बड़ी सल्तनतों के साये में लोग मन ही मन में बहुत गुस्से में थे। जो मुगल सल्तनत कभी बहुत ताकतवर थी, अब वो अंदर से कमजोर होने लगी थी और उनकी नीतियों की वजह से लोग उनसे दूर होते जा रहे थे। दक्कन के एरिया में बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत और गोलकोंडा की कुतुब शाही सल्तनत बहुत पावरफुल थीं। उनके दरबारों में हमेशा पॉलिटिकल चालें चलती रहती थीं और उनका राज लगातार पावर के लिए लड़ाइयों से भरा रहता था। आम लोगों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल थी। वो इन बड़ी सल्तनतों की लड़ाइयों के बीच फंसे हुए थे। उनकी जमीनें, कल्चर और सेल्फ रिस्पेक्ट को अक्सर कुचला जाता था, जो उन्हें सिर्फ टैक्स देने वाले सब्जेक्ट समझते थे। स्वराज का मतलब है अपना राज। ये एक सोया हुआ सपना था। सह्याद्री पहाड़ों के गांवों और किलों में एक दबी हुई उम्मीद थी। शिवनेरी के पहाड़ी किले में, जो झुन्नार के पास बड़े मैदानों को देखता है, 19 फरवरी 1630 को इंडियन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। यहीं पर जीजाबाई, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेट और हिम्मत वाली, जिन्होंने बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत में सर्विस दी थी। जीजाबाई शिवाजी के लिए सिर्फ एक मां ही नहीं थी, वो उनकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां, जिन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा, धर्म की अधर्म पर जीत की कहानियां। दादोजी की गाइडेंस में शिवाजी ने वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट क्राफ्ट की आर्ट्स में महारत हासिल की। शिवाजी का स्वराज का सपना कोई दूर का सपना नहीं था, बल्कि एक्शन के लिए एक तुरंत बुलावा था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने के लिए अपनी हिम्मत वाली मुहिम शुरू की। 1646 में तोरना किले पर कब्जा एक पहली इंपॉर्टेंट जीत थी, एक सिंबॉलिक एक्ट जिसने दुनिया को उनके इरादों का ऐलान किया। उन्होंने कोंढाना जैसे इंपॉर्टेंट किलों को कैप्चर किया, जिसे बाद में सिंहगढ़ नाम दिया गया, पुरंदर और रोहिड़ा, जिससे पुणे एरिया पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। 1659 में सल्तनत ने अपने सबसे ताकतवर जनरल अफजल खान को भेजा, जो अपनी क्रूरता और मिलिट्री स्किल्स के लिए जाना जाता था। किले की तलहटी में एक तनावपूर्ण ट्रूस के तहत एक पर्सनल मीटिंग अरेंज की गई। शिवाजी और अफजल खान के बीच का टकराव हिम्मत और चालाकी की एक लेजेंडरी कहानी बन गया है। जैसा कि उम्मीद थी, कस्टमरी गले मिलने के दौरान विशालकाय खान ने शिवाजी को पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन अपने बख्तर से प्रोटेक्टेड शिवाजी ने बिजली की तेजी से जवाब दिया। छिपे हुए बाघ के पंजों से खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान पर शानदार जीत से सिर्फ दक्कन ही नहीं, दिल्ली के मुगल दरबार तक हलचल मच गई। मुगल बादशाह औरंगजेब एक चालाक की आगरा से अपनी शानदार वापसी के बाद शिवाजी महाराज ने तेजी से अपने राज्य को फिर से इकट्ठा करने का काम शुरू किया। उन्होंने पुरंदर की संधि के तहत सौंपे गए किलों को सिस्टमैटिक तरीके से फिर से जीतने में अगले कुछ साल बिताए। अपने इलाकों को सुरक्षित करने के बाद शिवाजी ने फैसला किया कि अब उनके इंडिपेंडेंट किंगडम के अस्तित्व को फॉर्मल करने का टाइम आ गया है। राज्याभिषेक समारोह या राज्याभिषेक 6 जून 1674 को एक भव्य इवेंट था। इसे वाराणसी के जाने माने स्कॉलर गागा भट्ट ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया। शिवाजी को छत्रपति के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। ये टाइटल उनके लोगों के प्रोटेक्टर के रूप में उनकी भूमिका को दिखाता था। ये समारोह हिंदवी स्वराज के जन्म का एक शक्तिशाली सिंबल था, एक ऐसा किंगडम जो जस्टिस, फ्रीडम और सेल्फ रूल के प्रिंसिपल्स पर बना था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीनियस सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही लिमिटेड नहीं थी, वो एक उतने ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिन्होंने जमीन से एक प्रोग्रेसिव और एफिशिएंट शासन प्रणाली बनाई। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया, शोषणकारी जागीरदारी सिस्टम को खत्म किया और रयोटवारी सिस्टम शुरू किया, जहां टैक्स सीधे किसानों से एक सही और फिक्स्ड रेट पर कलेक्ट किया जाता था। मिलिट्री मामलों में शिवाजी सबसे ऊपर के इनोवेटर थे। वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के पायोनियर थे, जो स्पीड, सरप्राइज और इलाके का फायदा उठाते थे बड़ी और ज्यादा भारी आर्मीज के खिलाफ। उन्हें अक्सर इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक जबरदस्त नेवल फ्लीट बनाई, जिसने वेस्टर्न कोस्ट पर पुर्तगालियों, अंग्रेजों और जंजीरा के सिद्धियों के डोमिनेंस को चैलेंज किया। शिवाजी के शासन के सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट्स में से एक धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनका अटूट कमिटमेंट था, खासकर ऐसे युग में जहां धार्मिक उत्पीड़न आम था। उनके कई सबसे भरोसेमंद अधिकारी और सैनिक मुस्लिम थे, जिनमें उनके नौसेना प्रमुख दरिया सारंग और उनके निजी सचिव काजी हैदर शामिल थे। जैसा कि उन्होंने फेमसली कहा था, सचमुच इस्लाम और हिंदुत्व विरोधाभास की शर्तें हैं। इनका उपयोग सच्चे दिव्य चित्रकार द्वारा रंगों को मिलाने और रेखा चित्रों को भरने के लिए किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, जो संघर्ष और जीत की एक लगातार कहानी थी, 3 अप्रैल
1680 को उनकी कैपिटल रायगढ़ में एक छोटी बीमारी के बाद खत्म हो गया। उनके किंगडम में तुरंत उथल पुथल शुरू हो गई, जिसमें उनके बेटों संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़े हुए और औरंगजेब ने पूरी मुगल साम्राज्य की ताकत के साथ दक्कन पर एक नया पूरा हमला किया। मराठाओं ने अपने फाउंडर द्वारा परफेक्ट की गई गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए 27 साल की लड़ाई लड़ी, जिसने आखिरकार मुगल खजाने और स्पिरिट को खत्म कर दिया, जिससे साम्राज्य का पतन हुआ। शिवाजी का किंगडम न केवल बचा रहा बल्कि बढ़ा भी, और 18वीं सदी के ज्यादातर टाइम तक इंडिया में सबसे पावरफुल बन गया। शिवाजी महाराज का जीवन सदियों से प्रेरणा का एक शक्तिशाली सोर्स रहा है। उन्हें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि जनता राजा, लोगों के राजा के रूप में याद किया जाता है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों के लिए एक शक्तिशाली सिंबल थे, जिन्होंने उनकी कहानी में विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक ब्लूप्रिंट देखा। आज 21वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रेरणा की एक अमर लौ है, जो हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत और एक नोबल मकसद के साथ कोई भी अपनी किस्मत खुद बना सकता है।